Hey, hi guys, this is Nisha, and today we're gonna learn about intonation. Many of you were requesting me to make a particular video, and that's why I am here with this video. And hopefully, we all will understand. I took help from YouTube, from other uh, uh, teachers, and now I am trying my best. And first of all, I wanna say. Happy New Year to each and everyone, those who are watching my video. And the thing is that we are making this video to understand, and hopefully you should watch and understand what exactly intonation is, how we should use while we speak. And I'll use Hindi language because I know it will be hardship for you to understand in English. And so we will use our official language, our official language हिंदी मदर टंग. एंड इंटोनेशन होती क्या है? इंटोनेशन जब हम अपने सेंटेंसेस बोलने का तरीका होता है उसमें एक रिदम लेके आते हैं. पिच, हम जैसे यहाँ पे मैंने पिच लिखा हुआ है. पिच यानी कि जब आप एक रिदम में चलते हो, जैसे हम सॉन्ग सुनते हैं वहाँ पर एक पिच होती है आपकी आवाज़ में. कभी आप राइजिंग टोन यूज़ करते हो, कभी आप फॉलिंग टोन यूज़ करते हो, है ना. वही चीज़ होती है जब हम बोलते हैं ना, वहाँ पे जब हम हिंदी में भी जब हम बात करते हैं, जब हम लाउडली बात करते हैं, किसी को चिल्ला कर बोलते हैं या फिर अपनी बात को ज़्यादा रिफ्लेक्ट करना चाहते हैं, तो हम राइजिंग टोन यूज़ करते हैं. और जब हम सैड होते हैं और हमें इतना इंटरेस्ट नहीं होता अपनी बात बताने में, तो हम कौन सी यूज़ करते हैं? फॉलिंग टोन. ये जो एरो का निशान है ये फॉलिंग टोन बताता है, और जो ये ऊपर की तरफ है ये बताता है राइजिंग, यानी कि ये बढ़ रहा है स्लोली स्लोली ऊपर की तरफ, ठीक है, और ये नीचे की तरफ जा रहा है. ओके, तो ये दो सिंबल्स होते हैं हमारे पास इंटोनेशन के, और हमें इसी को यूज़ करना है. और हमारे लिए जो प्रॉब्लम है वो यही है कि हाउ टू यूज़, वेयर वी शुड यूज़ इट. तो जैसे हमारे पास ये फर्स्ट क्वेश्चन है, डिड यू से लॉयन, है ना. जब भी हमारे पास ऐसा क्वेश्चन आए जिसमें हमारे पास हमें आंसर करना होगा, वो यस या नो में होगा, है ना. जब भी हमें ऐसा क्वेश्चन कोई पूछे कि क्या आपने सोहन को देखा, तो है ना, मैं वहाँ पे बोल दूँगी कि नहीं, है ना. तो मैंने क्या, अगर देखा है तो मैं यस में बोलूँगी, अगर मैंने नहीं देखा तो मैं नो में बोलूँगी. ओके, तो ऐसे में आप क्या यूज़ करोगे? राइजिंग टोन. ओके, डिड यू से लॉयन, यहाँ पे क्या है, मेरा जो बोलने का तरीका होगा, डिड यू से लॉयन, क्या आपने लोयन बोला, है ना. तो वहाँ पे मेरी जो टोन होगी ना वो ऊपर की तरफ जाएगी, और जो लास्ट वर्ड होगा ना सेंटेंस में, मैं उससे आगे जो मेरे को अगर फॉलिंग टोन यूज़ करनी है या राइजिंग टोन करनी है, मैं उससे पहले यूज़ करूँगी. ओके, बस मेरे को ये एरो का निशान लगाना है. ओके, आगे है मेरे पास फॉलिंग टोन. ओके, फॉलिंग टोन और राइजिंग हमारे पास चार टाइप हैं, फॉलिंग टोन, राइजिंग फॉलिंग और फॉलिंग राइजिंग. ओके, तो हम हमारे सिलेबस के हिसाब से फॉलिंग और राइजिंग टोन को यूज़ करेंगे. और तीसरी हमारे पास फ्लैट भी होती है, जैसे हमने फ्लैट चप्पल सुनी होगी, है ना, जो हमेशा एक कंसिस्टेंसी में रहती है, निरंतर सी होती है वो, उसमें ज़्यादा ना हमें ऊपर जाना पड़ता ना नीचे. ओके, और अब हम देखेंगे कि हमें राइजिंग इंटोनेशन कहाँ यूज़ करनी है. ओके, पहला मैंने आपको बता दिया है, इन क्वेश्चंस वेयर यू विल आंसर इन येस और नो. ओके, जहाँ आपको सिर्फ येस या नो में बोलना है. ओके, डू यू ईट फ्रूट्स डेली, डू यू ईट फ्रूट्स डेली, यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन मार्क है ये. मैंने पूछा है कि क्या आप हर रोज़ फ्रूट्स खाते हो, है ना. डू यू, डिड यू नहीं है यहाँ पे. तो यहाँ पे क्या है, डू यू ईट फ्रूट्स डेली, क्या आप हर रोज़ खाते हो. मैं बोल दूँगी कि हाँ, है ना. अगर मेरे को बताना है कि हाँ में करना है तो मैं हाँ, ना में बताना है तो नहीं. मेरे को एक्सप्लेन करने की ज़रूरत थोड़ी ना है. तो मैं यहाँ पे क्या कर दूँगी, राइजिंग टोन. ओके, जैसा मैंने ऊपर बताया आपको. ओके, और नेक्स्ट में है मेरे पास सेकंड जो रूल है वो क्या है, इन क्वेश्चन टैग्स. मैं एक टैग, क्वेश्चन टैग की अलग वीडियो बनाऊंगी, बट अभी मैं आपको यहाँ पे एक बस थोड़ा सा हाईलाइट कर देती हूँ. जैसे यहाँ पे ये जैसे ये क्वेश्चन टैग है, क्लोज में बन जाता है, शी इज़ ब्यूटिफुल, इजंट शी, है ना. यहाँ पे क्या होगा, मेरी राइजिंग टोन आएगी, जहाँ पे भी जैसे यहाँ पे कॉमा आ गया और बाद में आपको एक क्लोज मिलेगा, इजंट शी,
है ना, सरप्राइज होगी आपको पूछना है इजंट शी, है ना, तो यहाँ पे क्या होगा मेरा राइजिंग टोन होगी। तीसरा है मेरे पास इन रिक्वेस्ट, ठीक है, रिक्वेस्ट मतलब जब आप किसी से रिक्वेस्ट करते हो, ओके, प्लीज़ गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, प्लीज़ गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर। यहाँ पे मेरे को ज़्यादा चीज़ क्या है कि मेरे को कृपया एक पानी का गिलास दे दो ना, है ना, तो यहाँ पे जो लास्ट वर्ड है इससे पहले मैं राइजिंग टोन यूज़ करूँगी। ओके, मैंने क्यों की है, क्योंकि यहाँ पे क्या है एक रिक्वेस्ट हो रही है किसी से, है ना, प्लीज़ गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर। ओके, तो यहाँ पे क्या होगी मेरी राइजिंग टोन। ओके, नेक्स्ट है मेरा फोर्थ जो रूल है इन कमांड, जब आप किसी को कमांड देते हो, ठीक है, और जो आपका जिसे आपने कमांड दी है वो मानेगा आपकी बात को, ठीक है, तो यहाँ पे है देखो, किसी मम्मी ने बोला जैसे गो एट वंस इनटू योर रूम, मतलब अभी अपने रूम में जाओ, अभी इसी वक्त, ठीक है, गो एट वंस इनटू योर रूम, तो यहाँ पे क्या है एक कमांड है और आप वहाँ पे मानोगे, तो यहाँ पे क्या होगा राइजिंग टोन, लास्ट वर्ड से एग्जैक्ट आपको आगे करनी है, और जो ये आपको खुद समझना पड़ेगा कि कमांड है या रिक्वेस्ट है ना, ये चीज़ें आपको खुद समझनी पड़ेगी। और फिफ्थ जो मेरे पास लास्ट रूल है, अभी रूल्स तो बहुत होते हैं, ओके, दैट वॉज ब्यूटिफुल, जब आपको सरप्राइज होता है किसी बात को लेकर, ओके, तो आप बोलते हो दैट वॉज ब्यूटिफुल, कि वो बहुत अच्छा था, मतलब सुंदर था, ठीक है, तो क्या है यहाँ पे मैं राइजिंग टोन यूज़ करूँगी, मतलब मेरे को इंटरेस्ट लग रहा है उस बात में, ओके, दैट वॉज ब्यूटिफुल, तो यहाँ पे क्या है मेरी टोन ऊपर जाती है ना, तो ऐसे जा रही है ना मेरी टोन, दैट वॉज ब्यूटिफुल, तो ऊपर की तरफ जा रही है, तो मैंने क्या यूज़ की राइजिंग टोन। ओके, नेक्स्ट है मेरे पास फॉलिंग टोन। ओके, अब हम देखेंगे रूल्स फॉलिंग टोन के लिए, जो है मेरे पास सिंपल सेंटेंसेस में, ठीक है, हम सिंपल सेंटेंसेस में फॉलिंग टोन यूज़ करेंगे, जैसे कि शी इज़ अ साइंटिस्ट, अब यहाँ पे क्या है ये सिंपल सेंटेंस है, शी इज़ अ साइंटिस्ट, ओके, शी इज़ अ साइंटिस्ट, मतलब वो साइंटिस्ट है, मेरे को क्या, जब मैं बनूंगी तभी तो इंटरेस्ट आएगा ना, अब कोई और है वो है तो मैं क्या करूँ भाई इस बात से, है ना, सिंपल है मेरे लिए, जब मैं बनूंगी इंटरेस्ट तो तब आएगा ना, ओके, तो मैं तब जब भी मेरे को इंटरेस्ट लेके आना है ना बात में, तब मैं कौन सी यूज़ करती हूँ राइजिंग टोन। ओके, और जब मेरे को बताना है कि वो साइंटिस्ट है, मेरे को क्या फ़र्क पड़ता है, सिंपल सेंटेंस है, जब मैं बनूंगी देख लेंगे, है ना। आगे है क्वेश्चन विद WH फैमिली। ओके, जैसे हमने यहाँ पे किया था राइजिंग में यस और नो में क्वेश्चन, यहाँ पे हमने क्या की थी राइजिंग टोन यूज़ की थी, लेकिन हम WH फैमिली में यहाँ पे जैसे मैंने बता रखा है WH फैमिली जब हम यूज़ करेंगे वेयर आर यू गोइंग, ठीक है, तो मैंने पूछा वेयर आर यू गोइंग, अगर मेरे को इंटरेस्ट दिखाना है वेयर आर यू गोइंग, है ना, आप कहाँ जा रहे हो, लेकिन मेरे को नहीं दिखाना, यहाँ पे मैं नहीं कर सकती, ओके, मेरे को क्या करनी चाहिए फॉलिंग टोन यूज़, ओके, वेयर आर यू गोइंग, वेयर आर यू गोइंग, वेयर आर यू गोइंग, है ना, यहाँ पे मैं क्या यूज़ करूँगी फॉलिंग। अगर हम करते हैं राइजिंग टोन यूज़ तो हमें नहीं करनी चाहिए, हमें क्या यूज़ करनी चाहिए फॉलिंग टोन। ओके, मतलब आई एम गोइंग टू अमेरिका नेक्स्ट ईयर, आई एम गोइंग टू अमेरिका दिस ईयर, तो अब मेरे को क्या है एक्सप्लेन करना पड़ेगा, अब मैं येस और नो में नहीं दे सकती ना आंसर, तो मैं यहाँ पे क्या है एक फॉलिंग टोन यूज़ करूँगी, क्योंकि मेरे को एक्सप्लेन करना पड़ेगा उसको। ओके, आई एम गोइंग टू अमेरिका इन फ्यू ईयर्स, सॉरी मैं तो जल्दी जाना चाहती हूँ वैसे, ओके, गलती से निकल गया। ओके, अब है मेरे पास एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। ओके, जब भी एक्सक्लेमेशन का आपको सिंबल मिले, जैसे ये हो गया हुर्रे, आई वॉन द मैच, मैंने मैच जीता, ओके, आई वॉन द मैच, मैंने मैच जीता, तो यहाँ पे क्या एक सरप्राइज सा भी होता है। ओके, तो मैं यहाँ पे मैच से पहले मैं कौन सी टोन यूज़ करूँगी फॉलिंग टोन। ओके, हुर्रे आई वॉन द मैच, हुर्रे आई वॉन द मैच, ओके, तो मतलब यहाँ पे क्या है फॉलिंग टोन होगी। ओके, हाउ ब्यूटीफुल, तो देखो हाउ ब्यूटीफुल, है ना, तो लास्ट में जब मेरी साउंड आएगी ना वो हमेशा फॉलिंग की होगी। ओके, हुर्रे आई वॉन द मैच, हाउ ब्यूटीफुल, है ना, जब हाउ क्यूट, जब हम किसी बच्ची को बोलते हैं हाउ क्यूट, सो क्यूट, वहाँ पे क्या होती है हमारी फॉलिंग टोन होती है। जब भी हम सैड से हों, है ना, जब हमें लगता है कि शी हैज़ बिकम अ साइंटिस्ट,
she has become a scientist. She has become a scientist. ओके तो यहाँ पे क्या है, साइंटिस्ट से पहले मैं ऐसे करूँगी तो वो साइंटिस्ट बन चुकी है। मेरे को दिखाना है कि मैं तो नहीं बनी ना, वो बन चुकी है। मेरे लिए सैड सी बात है अगर किसी और, मतलब जहाँ पे ये नहीं है कि वो क्यों बन गई, लेकिन मैं नहीं बनी ना अभी तक, तो इसीलिए मेरे को सैड सा दिखाना है कि शी हैज़ बिकम अ साइंटिस्ट। ठीक है, तो इसीलिए बाकी ये है कि जब तक आप नहीं बनते ना, कि थोड़ा बुरा सबको लगता है, थोड़ा थोड़ा सा, किसी को लगना नहीं चाहिए वैसे, है ना। ये इन्फीरियोरिटी की भावना होती है, हमें दूरी रखनी चाहिए। वैसे ऐसा चलता है एक ज़िंदगी में, मैंने देखा है अपने आसपास। ओके, अब जब एनॉयड टोन यूज़ करते हो, ठीक है, आई डोंट लाइक हर, है ना, तो आप कौन सी टोन यूज़ करोगे लास्ट वर्ड से पहले? आई डोंट लाइक हर, मैं उसे नहीं पसंद करता, मतलब आप गुस्सा होके चिल्ला के बात, आई डोंट लाइक हर, है ना, तो आपको क्या यूज़ करना है? फॉलिंग टोन। ओके, कुल मिला के बात क्या है कि जब भी आप मोनोटेशन को नहीं दिखाना चाहते, है ना, एक सेंटेंस है, स्पीक इन सच अ वे एज पीपल लव टू hear you and hear in such a way as people love to speak with you. I learned this mantra from Brill's Express newspaper and I'm using this one in my life. And if you are a teacher and you wanna teach and use such a way in which people will enjoy your teaching, and that's what I'm using. And let me know if you have any type of question, any type of query, and you can tell me anytime. Again, I'm asking, shall you have any type of query, any type of question? Please let me know. And if you like the video, you can also share your good things, okay, mean good comments, okay, so that will but should I say that will I can say that will encourage me. Okay, bye.